नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रयागराज में हुई दर्दनाक हादसे के संदर्भ में पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए सूबे की भाजपा सरकार से पीड़ितों के परिजनों के लिए मदद किए जाने की बात कही। तो वही महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनीति करनी पड़ेगी देश के विकास के लिए। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चाहे वो वार्ड के पार्षद हों, मेयर हों, विधायक हों, सांसद हों, उनको चुनना पड़ेगा। चलिएगा, अच्छा सफल परिणाम सामने आएंगे। इतिहास गवाह है, स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस जी। का। और जो है यहाँ पर आज महात्मा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है, उसको लेकर क्या कुछ जनमानस को संदेश देना चाहते हैं? महात्मा गांधी जी को अपने परिवार की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। वो ऐसी शख्सियत थे जो हमारे को गौरव है कि भारत में पैदा हुए, दुनिया उनको सम्मान करती है। और जो गॉडसेवादी लोग हैं, गॉडसे जिसने हत्या की, एक आतंकवादी था गॉडसे नाथूराम, उसको भी मानने वाले आज शीश झुकाकर गांधी जी को प्रणाम करते हैं। दुनिया में एकमात्र मिसाल गांधी जी है कि हत्यारे और हत्यारों के समर्थक भी उनको नमन करते हैं। तो मैं इस परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जहाँ भी हैं, भगवान उनको अपने चरणों में बनाए रखे। और हमारे जीवन में उनको श्रद्धांजलि देने का तभी मतलब है उनके जीवन की कोई ना कोई अच्छाई को हम लोग ग्रहण करें। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय दिया इसके लिए। हमारे साथ रहे पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया। एक तरफ उन्होंने प्रयागराज में जो दर्दनाक हादसा हो गया है उसको लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है। मृतकों के लिए सूबे की भाजपा सरकार को इलाहाबाद में हुए इस घटनाक्रम पर क्या कदम उठाती है भाजपा सरकार, ये देखना होगा। तो वहीं उन्होंने आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और जो है उन्होंने कहा कि जो है एक महात्मा गांधी एक हमारे देश के ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और जो है इलाहाबाद में हुए इस घटनाक्रम पर पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया से हमने खास बातचीत की। मथुरा से कृष्णा गुप्ता। तो ये सरकार की नीयत केवल धंधा करने की है, राजनीति चमकाने की है, हिंदुत्व का ढोंग करने की है। और दिल्ली का जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने ये सब प्रचार किया ग्लोबल लेवल पर। और उस प्रचार को इस तरीके से किया जैसे कुंभ केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो या आरएसएस का कोई कार्यक्रम हो। ये तो हमेशा से होता आया है, धर्म का कार्य है। सारे संत समाज के लोग, बड़े बड़े शंकराचार्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं, आम जनमानस सरकार की आलोचना कर रहा है। हम तो ये कहते हैं ऐसे समय पे राजनीति न करके दिल खोल के सभी दलों को उसमें व्यवस्था सहयोग करनी चाहिए थी, सबका सहयोग लेना चाहिए था। पर ये सरकार तो केवल धंधा, चंदा और वोट चमकाने की राजनीति के लिए काम करती है, इसलिए यह व्यवस्थाएं फैली हैं। इनके पास व्यवस्था से इनका कोई वास्ता नहीं है। जी, और जो है बात कर लेते हैं मथुरा की समस्याओं को लेकर। अध्यक्ष जी, यहाँ पर जो है बारिश के कारण जल भराव का प्रमुख बिंदु है। भूतेश्वर रेलवे पुल के नीचे की बात हो या फिर पुराना बस स्टैंड, नए बस स्टैंड के पुल के नीचे की बात हो, शहर पूरा ताल तलैया हो जाता है। इसका कोई इंतजाम नहीं है। सरकार बदलना ही इंतजाम है, चाहे वो नगर निगम की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। क्योंकि जब जब कांग्रेस का शासन नगर पालिका में रहा है, राज्य में रहा है और केंद्र में रहा है, सभी जानते हैं विकास का पर्याय कांग्रेस पार्टी है, व्यवस्था का नाम और भविष्य का नाम कांग्रेस पार्टी है, समाज के सभी वर्गों के उत्थान का नाम कांग्रेस पार्टी है, समाज के चहुमुखी विकास का नाम, देश के चहुमुखी विकास का नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, विकास होगा। और केवल कम्युनल आधार पर, नफरत की राजनीति के आधार पर जब वोट डलेगा तो निश्चित रूप से अव्यवस्था ही मिलेंगी, विनाश ही मिलेगा। व्यवस्था की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिए और वही आज हम देखने को मिल रहा है। अभी काफ़ी लंबा समय है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 में है। उसके लिए कांग्रेस की हम बात करें तो उसमें क्या कुछ रणनीति चल रही है? पल पल राजनीति बदलती है। अभी तो हम केवल जो मृतक है वहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जी, लेकिन और उनके स्वस्थ होने की जो घायल हुए कामना कर रहे हैं। सरकार को सद्बुद्धि दे ईश्वर कि वो आज भी, अभी चूंकि काफी दिन तक कुंभ का मेला चलेगा जी, और वो किसी पार्टी या धर्म विशेष का नहीं, सभी कोई भी संप्रदाय के लोग आ सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर तो मामला दूसरा है कि ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं जो जीतने का परिणाम घोषित हुआ, जीत गए, उसके बाद यहाँ पर नजर ही नहीं आते हैं। नहीं, मैं तो नरेंद्र मोदी जी, चाहे योगी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आता है, केवल चुनावी भाषण देते नजर आते हैं, लेकिन जनता के साथ कहीं खड़े नहीं आते। हम उनकी बात ना करें, उससे परे हटकर मसलन यहाँ पर जो समस्याएं हैं, अंबार है उसका निदान का क्या? उसका निदान केवल लोगों को बदलाव लाना पड़ेगा, नफरत की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे साथ हैं आज मथुरा नगर पालिका परिषद के पूर्व पालिका अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, बताएं कि जो है एक बड़ा दुखद घटनाक्रम हो गया है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ मची है, वहाँ पर कई लोग घायल हुए और कई काल के गाल में समा गए। इससे पूर्व हाथरस में भी ऐसा ही एक मंजर हुआ था। आखिरकार ये घटनाक्रम थमने का ऐसे नाम नहीं ले रहे हैं, भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जाता है, इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, राजनीति का ये विषय नहीं है। मैं सबसे पहले तो जो भी हमारे हादसे में शिकार हुए हमारे भाई, उनकी आत्मा की शांति के लिए, बहनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। परमपिता परमेश्वर से उनके शोक संतप्त जो परिवार है उसको धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसा मैं प्रार्थना करूंगा। जो हमारे भाई घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। जहाँ तक व्यवस्था का सवाल है, सरकार व्यवस्था के लिए बनी ही नहीं है जी। ये चाहे राज्य में इनकी सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, नगर निगम में हो, जिला पंचायत, जहाँ जिस स्तर पर भी ये लोग बैठे हैं, अव्यवस्था का नाम भाजपा और आरएसएस है। ये लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में व्यवस्था नहीं करते, अराजकता में ही अपना धंधा। चाहे राम मंदिर का मामला आपने देखा हो, बिल्डिंग कैसी बनी, सारा भवन कैसा बना, उसमें भी घोटाले हुए, चंदा खाया। इस कुंभ के मेले में भी 2 लाख करोड़ रुपया सरकार के अधिकारियों का कहना है कि 2 लाख करोड़ रुपया हम लोग इसमें आय कर पाएंगे। तो सरकारें जनता से आय करने के लिए नहीं होती हैं, सरकारें धर्मार्थ कार्य था ये। इस धर्मार्थ कार्य में कमाने की नीयत तो हिंदूवादी कहते हैं अपने आप को, इनकी नीयत होनी ही नहीं चाहिए थी। इसमें तो 1-2 लाख करोड़ रुपया सरकार का और लग जाता है हमारे हिंदू भाइयों के लिए, तो और अच्छा संदेश जाता। फ्री सेवाएं होनी चाहिए थी। आए दिन हमेशा हज सब्सिडी का विरोध करते थे, आज जब आपके पास मौका आया हिंदू भाइयों के लिए कुछ करने का, तो आप उसमें धंधा ढूंढ रहे हैं। और उन पूंजीपति मित्रों को, उन सेलिब्रिटीज़ को, उन वीआईपीज़ को जिनसे उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ होना है, चंदा उनको मिलना है, व्यापारिक लाभ होने हैं, अन्य तरह के लाभ होने, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था। और आम जनमानस जिसने उनकी भावनाओं को कद्र करके हिंदुत्व के नाम पे उनको वोट दिया, उनको मरने के लिए सौंप दिया। कोरोना काल भी आपने देखा हाथरस वाले हादसे में जरूर कोई एक्शन लिया गया, लेकिन वो बाबा फिर भी छूट के भाग गया। वो बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी तेलंगाना की सरकार है, वहाँ पे आपने देखा कितना बड़ा फिल्म स्टार को उन्होंने, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अरेस्ट कर लिया। और आज